हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। प्रश्नोत्तरी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करने वाले हैं। वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलो आपका बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? ए शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ब साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, से आर्मी अल्फा परीक्षण, दे चित्रांकन परीक्षण। तो इसका सही आंसर है गाइज ब असाधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 5 वर्ष की मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? ए 150, ब 160, से 140, द 135। तो इसका सही आंसर है गाइज ब 160। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का परीक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? ए 70 से 79, ब 50 से 69, से 36 से 49, द 35 एवं निम्न। तो इसका सही आंसर है गाइज द 35 एवं निम्न। इसको बुद्धि लब्धि स्तर पर मंद बुद्धि वाले बच्चे माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? ए एक तत्व सिद्धांत, ब द्वितत्व सिद्धांत, से प्रत्यागमन का सिद्धांत, द बहुत तत्व सिद्धांत। तो इसका सही आंसर है गाइज से प्रत्यागमन का सिद्धांत। ये इसका बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, बाकी सारे सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, DAT में किसका मापन होता है? ए बुद्धि, ब सांवेगिक बुद्धि, से अभिवर्ती, द अभिक्षमता। तो इसका सही आंसर है गाइज अभिक्षमता। DAT में इसका मापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 12 वर्षीय विद्यार्थी सोहन की बुद्धि लब्धि 75 है, तो उसकी मानसिक आयु वर्षों में क्या हो गई है? ए 10, ब 8, से 12, 9, द। तो इसका सही आंसर है गाइज डी द 9। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, टर्मन के अनुसार अत्य उत्कृष्ट रखते हैं? ए 110 से 115 बुद्धि लब्धि, ब 140 से अधिक बुद्धि लब्धि, से 110 के नीचे बुद्धि लब्धि, द 120 से 125 बुद्धि लब्धि। तो इसका सही आंसर है गाइज 120 से 125 बुद्धि लब्धि जो उत्कृष्ट बच्चे, अति उत्कृष्ट बच्चे माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफर्ड के त्रिविम बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है? ए प्रतीकात्मक, ब व्यवहारिक, से प्रणाली, द शाब्दिक। तो इसका सही आंसर है गाइज से ये विषय वस्तु का घटक नहीं है, बाकी तीनों घटक माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? ए आत्म अभिप्रेरणा, ब संबंधों को संचालित करना, से उद्यमी सामर्थ्यता, द परानुभूति। तो इसका सही आंसर है गाइज से उद्यमी सामर्थ्यता। ये संवेदक बुद्धि का तत्व नहीं है, बाकी तीनों माने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, स्व प्रत्यय विकसित होता है? ए स्वधारणा से, ब लोगों की धारणा से स्वधारणा तथा लोगों की धारणा से, द बुद्धि से। तो इसका सही आंसर है गाइज से स्वधारणा तथा लोगों की धारणा से,
स्व प्रत्यय विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता संवेगात्मक बुद्धि के एबिलिटी मॉडल से संबंधित नहीं है? ए संवेगों की आत्मा अवधारणा, ब संवेगों का प्रत्याक्षीकरण, से संवेगों का प्रयोग करना, द संवेगों को समझाना। तो इसका सही आंसर है गाइज ए संवेगों की आत्मा अवधारणा, जो संवेगात्मक बुद्धि के एबिलिटी मॉडल से संबंधित नहीं है, बाकी तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, स्टेनफोर्ड बिनेट स्केल से एक व्यक्ति के निम्नलिखित गुण को मापा जाता है? ए बौद्धिक, ब सृजनात्मकता, से अभिवर्ती, द व्यक्तित्व। तो इसका सही आंसर है गाइज ए बौद्धिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? ए रुचि, ब व्यक्तित्व, से बुद्धि, द अवदान। तो इसका सही आंसर है गाइज से बुद्धि, जो आयु आधार आयु मापन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जिस बालकों की बुद्धि लब्धि है साधारण उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की छड़ी में रखते हैं? ए 70 से कम, ब 70 से ऊपर, से 80 से 100 के बीच, द इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है गाइज ए 70 से कम बुद्धि लब्धि, जो साधन मानसिक न्यूनता ग्रस्त की छड़ी में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु होगी? ए 12 वर्ष, ब 8 वर्ष, से 14 वर्ष, द 15 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा गाइज 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि IQ के बीच होगी? ए 50 से 59, ब 70 से 89, से 90 से 109, द 110 से 129। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा से 90 से 109 IQ लब्धि वाले बच्चे औसत बुद्धि वाले बच्चे माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, स्पीयरमैन 1904 के अंदर के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है? एस कारक, बी जी कारक, से विशिष्ट बुद्धि, द सांस्कृतिक बुद्धि। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ब जी कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है? ए मंद बुद्धि का, ब सामान्य बुद्धि का, से श्रेष्ठ बुद्धि का, द क्षीण बुद्धि का। तो इसका सही आंसर है गाइज ब सामान्य बुद्धि का, जो 90 से 100 तक बुद्धि लब्धि IQ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि उसकी उपलब्धि कितनी है? ए 80, ब 100, से 110, द 125। तो इसका सही आंसर है गाइज 125। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? ए संवेगों का प्रबंधन, ब स्व विपरीत करना, से दूसरों के संवेगों को पहचानना, द संजीवों में विभेदन करने की क्षमता रखना। तो इसका सही आंसर है गाइज ए संवेगों का प्रबंधन। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि नई अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में। ओके, नमस्कार।